ऐसा कोई टाइम लिमिटेड नहीं है हमारा के लिए। हमारा 24 आवर्स हम अलर्ट में रहता है। जम्मू में हलचल तेज है। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में दहशतगर्दों पर सेना ने कहर ढाया है। भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि दुख की बात यह भी है कि हमारी तरफ से सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए। वहीं 15 अगस्त को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत की स्वतंत्रता दिवस को लेकर नापाक साजिश रचने की फिराक में है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। साथ ही इसके कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस वाले इन सीसीटीवी फुटेज पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, ताकि हर छोटी से छोटी नापाक गतिविधियां हो तो वो तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन ले सके। दिल्ली पुलिस के इस कंट्रोल रूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 अगस्त को देखते हुए आखिर कैसे इंतजाम किए गए हैं। चलिए अब बयान के रूप में जान लेते हैं दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और अधिकारी का क्या कहना है। दिल्ली पुलिस ने ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से 437 कैमरास टोटल इंस्टॉल किए हुए हैं सर, जिसका पूरा मॉनिटरिंग तुगलक रोड थाने के अंदर इस कंट्रोल रूम के अंदर स्थित है। तो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान जो इसमें ट्रेंड हैं वो यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और जब भी हमें किसी VIP सुरक्षा के रेजिडेंस का या उस पर्टिकुलर रोड्स के बारे में देखना होता है तो हम यहीं से अपना उसको चेक करके सर्विलांस रख के अपने स्टाफ को वहां पे भेजते हैं और चेक करवाते रहते हैं। तो इस तरीके से हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और जिस तरीके से अब 15 अगस्त का समय नजदीक है, अब हमारी जितनी भी रोड्स पे VIP मूवमेंट हो रहा है या कल होना भी है, तो उन सभी पर कहीं पर कोई व्हीकुलर मूवमेंट है, कोई व्हीकल खड़ा है या किसी तरह की और कोई बाधा वहां पर है, तो हम यहीं से मॉनिटर करके अपने स्टाफ को डायरेक्शन देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां से रिमूव हो जाए। कोई सस्पिशियस पर्सन है, सस्पिशियस व्हीकल है, उन सबकी सूचना जो हमारे एरिया में पेट्रोल लोग कर रहे हैं उनको यहीं से तुरंत बता के उस चीज को दूर किया जाता है। यानी इन 437 कैमरे से पूरा रूट को कवर किया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी VIP अगर किसी निकलते हैं कहीं पर तो उसको पूरे रूट को CCTV कैमरे के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। पूरा रूट इसमें यहाँ से नई दिल्ली का इंडिया गेट तक जाने तक का जो है, उसके बाद दूसरा कंट्रोल रूम आगे तिलक मार्ग थाने में है, लेकिन यहाँ से इनके रेजिडेंसेस से और तिलक मार्ग तक जाने का जो C हेक्सागन जिसपे आपका वॉर मेमोरियल है वहां तक जाने का पूरा मूवमेंट हमारा CCTV कैमरा से कंट्रोल्ड है। तो सर ये हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे हैं, अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए कि रात में किस तरह से मॉनिटर करते हैं आप लोग, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर इसमें बहुत ही हाईली सेंसिटिव कैमराज हैं जो बरसात में, इवन रात में नाइट विजन का बहुत स्ट्रांग है। रात में भी ये कैमरा आपको ऐसे लगेंगे जैसे हम दिन के टाइम देख रहे हैं। कोई भी व्हीकल है अगर वो कोई वारदात करके जा रहा है तो उसका नंबर प्लेट हम इसमें आसानी से ढूंढ लेते हैं सर। उसके अंदर बैठे हुए लोग तक नजर आते हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं फ्रंट सीट पे हैं वो इसमें नजर आ जाते हैं। नई दिल्ली एक VVIP एरिया है और यहाँ पे काफी मूवमेंट 15 अगस्त के चलते हुए होती है और इन जनरल भी होती है, लेकिन 15 अगस्त को स्पेसिफिकली हम देखा जाए तो इसके अंदर काफी एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्स हमने लगाई हुई है। जो इनपुट्स मिले उनको ध्यान में रखते हुए भी हमने काफी सिक्योरिटी फोर्स लगाई है। CAPF और लोकल पुलिस का एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट होगा। जिस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड SOP के हिसाब से डिप्लॉयमेंट करते हैं वो भी है, और इनपुट के हिसाब से अलग भी डिप्लॉयमेंट है। बाकी मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक देश का पर्व है 15 अगस्त में, इसमें आप सभी नागरिकों से अपील है कि वो सजग रहें, जागरूक रहें। अगर उनको कोई भी ऐसी चीज या आदमी जो संदिग्ध दिखाई देता है तो पुलिस को, लोकल पुलिस को या 112 पे जरूर सूचित करें। सर कई तरह के IB इनपुट्स भी मिले हैं, तो उसके मद्देनजर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि टेरर जो है वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं, तो किस तरह से आप कहेंगे? हम स्टैंड्रड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से जो हम डिप्लॉयमेंट करते हैं वो डिप्लॉयमेंट हमने तमाम किया हुआ है। इनपुट को ध्यान में रख के स्पेसिफिक हमने इसके लिए मॉक ड्रिल और रिहर्सल्स भी की हुई है कि अगर कोई भी ऐसी इवेंचुअलिटी आती है तो उसको हम बहुत अच्छे से डील कर सकें। सर एरिया में अलग अलग CCTV मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, तो किस तरह के मॉनिटरिंग की जा रही है, कैसे कैमरेज लगाए गए हैं, उसके बारे में अगर इनके ऊपर एक मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसके तहत हम तमाम चीजों को एक्टिवेट करते हैं, देखते हैं, हर तरीके के डिप्लॉयमेंट को, मॉनिटरिंग को किया जाता है। उसी हिसाब से ही हम CCTV कैमरा हो, चाहे हमारी रूफटॉप हो, चाहे मोर्चा मचान हो, चाहे पेट्रोलिंग हो, सभी को उस प्रोसीजर के हिसाब से ब्रीफिंग और पेट्रोलिंग की जाती है।
इसके अंदर जो इनपुट्स स्पेसिफिक होते हैं उनका अलग से ध्यान रखते हुए अलग से ब्रीफिंग और डिप्लॉयमेंट किया जाता है। सर रूट के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई दिल्ली रूट में जो भी नेता है, बड़े नेता हैं, वो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद पूरा रूट जो है किस तरह से इंसान रूट को मॉनिटरिंग करने के लिए उसके लिए डेडिकेटेड फोर्स लगाई जाती है और मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेटेड ऑफिसर भी लगाए जाते हैं जो इनको सुपरवाइज करते हैं। उसी ही एसओपी को ही हम फॉलो करेंगे और जो भी इनपुट होंगे उन इनपुट के बेसिस पे अगर लास्ट मिनट भी कोई इनपुट आता है उसको ध्यान में रखते हुए उस तरीके से मॉडिफिकेशन उसमें काम किया जाता है। जाहिर है स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर काफी लोग दिल्ली आते हैं। कई लोग बाहरी राज्यों से तो कई विदेशों से भी आते हैं। जाहिर है ये सभी दिल्ली के होटलों में ही रुकते होंगे। इस लिहाज से दिल्ली में होटल्स की क्या सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। दिल्ली के ओबराय होटल के इंचार्ज इस बारे में बखूबी जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। आशुतोष दास और मैं यहाँ पे सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ। हम जनरली सारे जितने भी इनपुट्स आता है हम लोकल पुलिस स्टेशन थाना तुगलक रोड के साथ मिलाप में रखते हैं। और जैसे कि ये इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहना होता है। पुलिस की निगरानी में सारे कार्रवाई होता है और हमारे इसलिए एक्सेस कंट्रोल से लेके सर्वेलेंस सिस्टम से लेके सीसीटीवी कंट्रोल रूम सारे इक्विपमेंट्स हमारे काम कर रहे हैं। और जितने भी गेस्ट आते हैं, जितने भी लगेजेस आते हैं, सबको हम तुरंत चेक करते हैं और उसी हिसाब से कहीं कुछ हमें संदेहन कुछ मिलता है तो हम पुलिस को तुरंत इतला करते हैं। हमने पहले भी देखा जब पुलिस के आप कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, कई बार पुलिस भी आती है कोऑर्डिनेट करने के लिए या ब्रीफ करने के लिए। कितने कैमरे हैं और जब गाड़ी में आते हैं तो गाड़ी में कुछ ऐसा चीज न लगाओ, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी या क्या इंतजाम है? ओके, पहले जो कैमरा हमारा टोटल 182 है एंड हमारा उसका सारा कनेक्टिविटी है कंट्रोल रूम में, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जो कि 24/7 मैन करते हैं शिफ्ट वाइज। तो इसमें सारे जो एरिया में मूवमेंट होता है वो सब हम उसको देखते रहते हैं और ये हम 30 दिन तक उसका रिकॉर्डिंग रखते हैं ताकि हमें कोई जरूरत पड़े तो उसको हम दोबारा सीसीटीवी फुटेज को निकाल के देख सकते हैं। रही बात हमारा एंट्रेंस में, हमारा मेन गेट में हमारे पास बोलार्ड्स हैं, हमारे पास बूम बैरियर्स है, हमारे पास अंडर व्हीकल सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि मॉनिटर के थ्रू एक कंट्रोल रूम में देखा जाता है। तो गाड़ी के नीचे अगर कोई सामान ऐसा संदेहन कुछ मिला हमें तो हम तुरंत इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ओबराय होटल में दिल्ली पुलिस खुद अपनी निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था को चेक कर रही है ताकि होटल वालों से किसी भी तरीके की चूक न हो सके। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी निगरानी तेज की जा चुकी है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी निगाहें रखी हुई हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां पुलिस की नजरें पहुंच सकती हैं वहां तक उनकी पैनी निगाहें नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए तैनात हैं। वहीं जहां उनकी नजरें नहीं पहुंच सकती, ऐसी हजारों जगह पर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं ताकि एक भी परिंदा अगर पर मारने की कोशिश करता हुआ दिख जाए तो उसे तुरंत दबोच लिया जाए और उनके अकाओं की साजिश को नाकाम कर दिया जाए। बहरहाल ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली वाले पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हर तरीके से अलर्ट है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।